बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इन डिटेल पढ़ लिया था। आज हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो अवेलेबल है पाकिस्तान पिनल कोड ने जो प्रोवाइड किया है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर में ही है, चैप्टर 4 में। तो वो जो है वो टू काइंड्स का है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच आर प्रोवाइडेड इन पीपीसी, विच आर प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के जो रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 103 से डील कर रहे हैं, ठीक है, 105 तक स्पेसिफिकली जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अंडर सेक्शन 103, ठीक है, सेक्शन 103 बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब डेथ कॉज करने तक भी एक्सटेंड करता है। तो ये केसेस हैं जैसे कि सेक्शन 100 ने बताया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए कब डेथ कॉज भी की जा सकती है, ठीक है, वो एक्सटेंड करता है कॉजिंग डेथ पे। और यहाँ पर सेक्शन 103 बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करते हुए भी राइट है कि वो डेथ भी कॉज की जा सकती है। ज़ाहिर सी बात है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, लिमिटेशंस जो हैं वो सेक्शन 99 की वो इंटैक्ट हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंड करता है टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ़ द ऑफेंस बी एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इन डिस्क्रिप्शंस में से, इन 4 किस्म की कैटेगरीज में से कोई भी ऑफेंस होगा तो तब वो जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा डेथ कॉज करने तक, ठीक है, सेक्शन 103 ये बताता है। और ये तो हमें पता ही है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सारे सेक्शन सब्जेक्ट to the limitations provided into section 99 of Pakistan Penal Code है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि no more harm than is necessary, और जहाँ पर there is time to recourse to the public authorities तब भी ये प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट ने किया है, जो कर रहा है जो एक्ट, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन से हो रहा है, जो कि रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस है, ठीक है, इन गुड फेथ है, तो तब भी ये जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। उसकी भी आगे फर्दर थी एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशन, वो जो है वो हम लोगों ने इन डिटेल देख ली थी लास्ट लेक्चर में। अब जो है ना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखना है। इन 4 केसेस में जो है ना वो कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड कर देता है, जो कि रॉबरी है, ठीक है, रॉबरी और फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, ठीक है, जो कि बिल्डिंग, टेंट या वेसल में जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें उसकी सूरत में जब इन ऑफेंसेस की सूरत में। इसके अलावा थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास कोई भी कैटेगरीज के अगर वो उनके साथ इस तरह के सर्कमस्टांसिस में वो जो है वो ओकर हो रहे हैं, वो जो ऑफेंस वो कर रहा है कि रीजनेबली जो है वो कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंड कर देगा कॉजिंग डेथ तक, ठीक है। अब होप आपको ये समझ आ गई होगी। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, इनमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो है वो कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड कर जाता है। उसके अलावा थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास उन सर्कमस्टांसिस में जबकि वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज करें, तो तब वो है एक्सटेंड कर जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर जाता है कॉजिंग डेथ तक।
अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 104। उसमें बताया कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, डेथ के अलावा कोई भी हार्म जो है वो कॉज कर सकते हैं, लेकिन डेथ नहीं। ठीक है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के ऊपर हम लोगों ने सेक्शन 103 में केसेस पढ़ ली हैं। ठीक है, ऑफेंसेस पढ़ ली हैं। अब इफ द ऑफेंस विद थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ द एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेक्शन 103, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया ना, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, वो जो कि इन सर्कमस्टांसिस में होती है, जो कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट जो है वो कॉज करते हैं। उन डिस्क्रिप्शंस के अलावा, ठीक है, उस कैटेगरी वाले जो थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के अलावा जो है, अगर ऑफेंस है ना थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास का, तो राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ, फिर डेथ तक कॉज नहीं करेगा, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 99, फिर से सेक्शन 99 के सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्सटेंड्स टू वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, डेथ के अलावा कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 है। ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जो सेक्शन 103 में प्रोवाइडेड है ना, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, उनके अलावा जो भी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के केसेस हैं, उनमें ये राइट है अवेलेबल। नेक्स्ट है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस कब होता है? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। जैसे ही वो प्रॉपर्टी को reasonable apprehension of danger जो है वो ठीक है, reasonable खतरा जो है लाक हो गया उस प्रॉपर्टी को, तो तब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और कंटिन्यू कब तक रहता है? कंटिन्यूएंस है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यूस अगेंस्ट थेफ्ट। अच्छा, ये डिफरेंट कैटेगरीज के ना डिफरेंट जो है वो बता दिए गए हैं कि थेफ्ट के अगेंस्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड his retreat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered। ठीक है, या तो ऑफेंडर ने वो छोड़ दिया प्रॉपर्टी, या फिर वो कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ की मदद आ गई है, या फिर प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर कर ली हुई है। ठीक है, अब तो इन केसेस में जो है इससे पहले तक जो है वो थेफ्ट का जो है राइट्स ऑफ थेफ्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, टिल इस जो है टाइम तक, जब तक कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस अगर आ गई है, या फिर प्रॉपर्टी रिकवर हो गई है, या फिर ऑफेंडर ने रिट्रीट कर लिया विद प्रॉपर्टी, तो तब तक ये इससे पहले तक जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है अगेंस्ट रॉबरी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कब तक है? ठीक है, ये कंटिन्यू करेगा एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, आपको पता है कि रॉबरी में, और रॉबरी क्या होती है? थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, और उसमें रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है। ठीक है, डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। तो जब तक वो एप्रीहेंशन जो है वो जो है ऑफेंडर जो है वो कॉज कर रहा है या अटेम्प्ट टू कॉज कर रहा है, ये डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, और एज लॉन्ग एज अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज। ठीक है, या जब तक फियर वो इंस्टेंट डेथ का या इंस्टेंट हर्ट का या फिर इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट का जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो तब तक रॉबरी के खिलाफ जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के खिलाफ तब तक अवेलेबल है एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। जब तक वो ऑफेंडर कंटिन्यू कर रहा है, वो ठीक है जारी रख रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कंटिन्यू रहता है। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ठीक है, एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूस। ठीक है, जो हाउस ट्रेसपास शुरू हुआ है ना जो उसके जब वो शुरू हुआ है जो हाउस ट्रेसपास उस हाउस ब्रेकिंग से, जब तक वो कंटिन्यू रहता है तब तक ये जो है वो राइट भी प्रॉपर्टी का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है लास्ट इसका सेक्शन है जो चैप्टर 4 का सेक्शन 106।
ये बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन है। डेडली असॉल्ट है, ठीक है, एक ऐसा असॉल्ट है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। अब उसको एक्सरसाइज करना है, लेकिन क्या हो गया, रिस्क है कि अब वो राइट एक्सरसाइज करते हुए किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पीपीसी में ये क्या कह रहा है, इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है। असॉल्ट ऐसा है जो कि रीजनेबली कॉज करता है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ को, ठीक है। अब उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है, और उसको एक्सरसाइज करते वक्त द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड, डिफेंडर ऐसे यानी कि खड़ा हुआ है या बैठा है, दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। वो तब तक वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपना राइट जब तक कि वो किसी इनोसेंट पर्सन को उसकी वजह से रिस्क ना हो। ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, इनोसेंट पर्सन को हार्म का खतरा है, वो उसके बगैर जो है वो रिस्क है, ठीक है, उसको कोई हार्म हो जाए, उसके बगैर वो इफेक्चुअली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। इवन के पीपीसी ने ये भी प्रोवाइड कर दिया कि उसका फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सटेंड कर देगा कि वो, ठीक है, वो रिस्क भी ले ले अगर वो इनोसेंट पर्सन, जैसे कि वो मॉब है, ठीक है, मॉब के अंदर, ठीक है, मॉब ने अटैक कर दिया किसी पर्सन को। अब वो मॉब किसे कहते हैं, वो जो इकट्ठे, ठीक है, एक लश्कर टाइप जो भी है, ठीक है, उसने हमला कर दिया, उसने अटैक कर दिया। अब वो जो है, वो मॉब जो है अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, उस पर्सन को मर्डर की अटेम्प्ट करने लगे, ठीक है, कर रहे हैं। तो अब वो जो है जो ए है, जो भी पर्सन है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, ठीक है। वो फायरिंग करेगा तो तब एक्सरसाइज हो सकता है, और अब अगर फायरिंग करेगा तो अब वो मॉब के अंदर ही कुछ जो है वो जो यंग चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है, यहाँ वो पास हैं, और वो उन पे फायरिंग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो उसको लग रहा है कि रिस्क है कि बच्चे को ना किसी को लग जाए। तो वो रिस्क जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है, वो जो राइट जो है वो एक्सटेंड करता है उस रिस्क को भी लेने में, और वो जो है अवेलेबल है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस रिस्क के भी लेने में एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। ये सारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने इन डिटेल देख लिया था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ जो है बॉडी भी देख लिया था ऑलरेडी, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।